और ईआरसीपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आ रही है। दरअसल ईआरसीपी के पूर्व नेता, आपको बता दें कि प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस को ईआरसीपी पर घेरा है। राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। 2020 में कमलनाथ ने पत्र लिखकर आपत्ति जताई। कांग्रेस क्यों भूल गई ईआरसीपी पर? कमलनाथ ने 2020 में पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी, ये कहा जा रहा राजेंद्र राठौर की तरफ से। और मध्य प्रदेश में उस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, वहां से उसकी रुकावट पैदा हुई। 2018 में इसकी आधारशिला रखने का काम वसुंधरा सरकार ने किया था। गहलोत ने सर्वदलीय बैठक की, तब मैंने नेता प्रतिपक्ष होते हुए इसको लेकर सवाल उठाए। सरकार बदली, एक बैठक अधिकारी की हुई, दूसरी बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठकर एक ही बैठक में एमओयू कर दिया। इसको कहते हैं काम करने वाली भजनलाल सरकार। राजेंद्र राठौर ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। गहलोत सरकार, जो पिछली सरकार थी, उस पर हमला बोला। उनका कहना है कि ये हठधर्मिता थी, इसी वजह से ये प्रोजेक्ट इतने लंबे समय तक अटका रहा। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो प्रपोजल गहलोत की तरफ से भेजा गया उसे रिजेक्ट कमलनाथ सरकार ने कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ईआरसीपी पर बोलते हुए गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार की हठधर्मिता की वजह से यह प्रोजेक्ट अटका रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार ऐसी टिप्पणियां की जिनका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। दोनों ही प्रदेशों के बीच आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए गहलोत ने इस प्रोजेक्ट को अपने तक ही सीमित रखा। राजे जी की सरकार के समय राजस्थान के इस पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई को लेकर के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से और अशोक गहलोत सरकार की हठधर्मिता के चलते हुए वो भी सिरे नहीं चढ़ पाए, क्योंकि अशोक गहलोत साहब इसको राजनीतिक गोटी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार उसको लेकर के राजनीतिक टिप्पणियां करते थे, राजनीतिक लाभ के लिए टिप्पणियां करते थे। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी, ये दोनों साथ बैठे थे, अधिकारियों के साथ बैठ करके इसमें जितने भी बॉटलनेक्स थे उनको रिमूव करके हमने कल उस परियोजना के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से इन 13 जिलों के लिए एक जीवनदायिनी गंगा के रूप में तो होगी, लेकिन साथ साथ में वहाँ के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। और देखिए, ईआरसीपी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, इसको आप समझ लीजिए कि कितना फायदा पूर्वी राजस्थान को होने वाला है। पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है ये, जिससे राजस्थान को 13 जिलों की जो सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पानी जहां हमेशा एक परेशानी का कारण बना रहा, वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हमारे संवाददाता आशीष शर्मा से खास बातचीत की, उनको सुनिए। किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से प्रयासरत है। सर, आपने बड़े आंदोलन किए, जल क्रांति की, और वो अब सार्थक साबित होने जा रही है। किस रूप में देखते हो इसको? आपकी जानकारी में है, 1 साल पहले ही अपन हजारों को भीड़, 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ नांगल जावतान में इकट्ठे हुए थे और अपन ने कूच किया था। 89 से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक बेकार बह के जा रहा है, वो समुद्र में चला जाता है। उस पानी को उठाओ और हमारे एरिया में उसको पानी को भेजो। वसुंधरा जी ने पिछली सरकार में ये योजना बना के दी थी। मोदी जी की कृपा से ये सपना 13 जिलों को लोगों का पूरा हो गया और इससे 2,10,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी अतिरिक्त। 80,000 हेक्टेयर पहले से अतिरिक्त होगी। पीने का पानी 13 जिलों को लोगों को मिलेगा, इंडस्ट्रीज को मिलेगा और 90% पैसा केंद्र देगा, क्योंकि मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, और 10% राज्य को वहन करना पड़ेगा, जो ज़्यादा नहीं है। मोदी जी और डबल इंजन की सरकार का ये चमत्कार आपको मिल गया कि 13 जिलों की लाइफलाइन मोदी जी ने स्वीकृत कर दी। गहलोत साहब ये कह रहे थे बार बार कि भाई अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो हम अपने स्तर पर इसको पूरा करेंगे, जब उनकी सरकार थी। वो तो दिवाला निकाल गए, वो तो 5,70,000 करोड़ का कर्जा छोड़ गए उल्टे, रोबड़ियां बांट के। असली काम तो ये था जिसमें पैसा देना चाहिए था, वहाँ तो पैसा दिया नहीं, और कहीं जेलें बना दिए, कहीं कॉलेज खोल दी जिनमें टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, कलेक्टर नहीं मिल रहे बैठाने के लिए। ये दूध तक जला बनाया, जो एसपी है वहाँ पर
जो 3 ही थाने हैं उसमें, तो उन्होंने तो ये रेवड़ियां बांटी थी, फिर भी वो लोग हार गए क्योंकि जनता सब समझ चुकी थी। तो ईआरसीपी पर लगातार मंत्रियों को आप सुन रहे हैं, विधायकों को सुन रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार को क्रेडिट दे रही है। और देखिए ईआरसीपी पर बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि ईआरसीपी से राजस्थान को फायदा मिलेगा, किसानों के खेतों को पानी मिलेगा और साथ ही किसानों की ऐसे में आय बढ़ेगी। केंद्र सरकार और दोनों सीएम की भूमिका काफी अहम रही है। जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं सिंघवी, सुनिए। ईआरसीपी का समझौता राजस्थान के लिए लाइफ लाइन का काम करेगा और काफ़ी बड़ा भूभाग इससे सिंचित होगा। हमारे किसानों की आय बढ़ेगी तो राजस्थान अपने आप कर्तव्य होगा। केंद्र की भी मध्यस्थता रही है और दोनों मुख्यमंत्रियों की भी मध्यस्थता रही है और तीनों ने मिलकर जो फार्मूला तय किया है उससे निश्चित रूप से राजस्थान को फायदा मिलेगा। और अब आपको विपक्ष के रिएक्शन सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईआरसीपी पर बयान दिया है। जूली ने कहा कि केंद्र सरकार ने जानकर इसे पासा लटकाया। अब चुनावी फायदे के लिए समझौता किया गया है। अब बीजेपी के नेता मिठाई बांटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। बीजेपी ये चाहती है कि ईआरसीपी के नाम पे हमें वोट मिल जाए। आपने पिछली 2 बार 25-25 सांसद यहां से जीत के गए, उन लोगों ने क्या काम किया है राजस्थान के लिए, जनता उसका भी जवाब आपसे मांगेगी। अभी तो समझौते की शर्तें बाहर आएंगी तब सारी चीजें पता चलेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बधाइयां लेने का काम चल रहा है, मिठाई खिला रहे एक दूसरे को। जनता को अभी पता चलेगा कि क्या योजना है, किस प्रकार से कितना पानी हमें, कितना पानी उन्हें, कितने बांध भरेंगे, कितनी सिंचाई होगी, कितनी जगह पीने का पानी आएगा, ये सब अभी पता चलेगा और कब तक ये सारा काम पूरा होगा। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष ने बिजली संकट पर भी बयान दिया। कहा कि विधानसभा में जमकर सरकार का घेराव इस मुद्दे पर करेंगे, जोर शोर से बिजली कटौती के मामले को उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बीजेपी पर जमकर बिजली मुद्दे को लेकर निशाना रहा है। आपको सुनवाते हैं। वहीं ईआरसीपी पर एमओयू साइन होने पर भरतपुर के लोगों में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि अब सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, साथ ही पीने के लिए भी मीठे पानी की व्यवस्था हो पाएगी। ईआरसीपी के जरिए जब पानी पहुंचेगा तो तिल, दलहन, दाल जैसी जो फसलें हैं वो भी भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में की जा सकेंगी। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ईआरसीपी परियोजना को लेकर के जो एमओयू साइन हुआ है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या लंबे समय से इनको इंतजार था, लंबे समय से आपको इंतजार था ईआरसीपी योजना का? बहुत खुशी का मौका है कि तीनों सरकारों ने मिलकर, केंद्रीय गवर्नमेंट ने, राजस्थानी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इससे पूरे भरतपुरवासी खुश हैं। क्योंकि हमारे यहाँ घना है और घना बहुत सालों से पानी की कमी से जूझ रहा था और पानी की समस्या पूर्ण होगी तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग आएंगे, जब पर्यटन आएंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, वातावरण बनेगा और बहुत अच्छा काम यहाँ पर रहेगा। उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। सारे उद्योगों में भी पानी की समस्या रहती है। पानी भरतपुर का खारा है और ये योजना लागू